जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज आप देखेंगे कई सारे बॉलीवुड सितारे ये बोलते हुए फिर रहे हैं कि भाई बॉयकॉट बॉलीवुड जैसा तो कुछ है ही नहीं और इससे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है जिससे कि किसी को भी भयभीत फील करना पड़े। लेकिन फिर ये बात भी उतनी ही सच है कि सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ के सामने इस बात को लेकर गुहार लगाई थी कि बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर ज़रूर कुछ करना चाहिए, वरना ये बॉलीवुड को बर्बाद करके रख देगा। यदि बॉलीवुड ये मानता है कि भाई बॉयकॉट बॉलीवुड जैसा कुछ नहीं है तो फिर ठीक है, वाकई में कुछ नहीं है। लेकिन यदि बॉलीवुड ये मान रहा है कि भाई बॉलीवुड जैसा कुछ है तो आपको उसको एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा। और शायद पठान के रिलीज़ होने के बाद जो एक ज़रूरत इन लोगों की बढ़ी है कि नहीं पठान अब आ चुकी है तो अब बाकी मूवीज़ भी चली जाएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है ये गलतफहमी एक ख़राब कंटेंट वाली मूवी आएगी और दूर हो जाएगी। ऑलमोस्ट इश्क विद डीजे मोहब्बत करके एक मूवी आई है अनुराग कश्यप की, वो कुछ यही हाल बता रही है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में कि उन्होंने इस पूरे मसले पर अब क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काम की वजह से राज्य की तस्वीर बदल रहे हैं। हाल ही में सामने आए सर्वे में सीएम योगी को भारत का सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री बताया गया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री पद और बॉलीवुड के बॉयकॉट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर बॉलीवुड का बॉयकॉट किया जा रहा है। इसके पीछे लोग बॉलीवुड को हिंदू विरोधी होने का तर्क दे रहे हैं। इस ट्रेंड के कारण पिछले एक साल में बॉलीवुड की कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल भी गिरी। कुछ दिन पहले अभिनेता सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से बॉलीवुड का बॉयकॉट रोकने के लिए लोगों से अपील करने का आग्रह किया था। बॉलीवुड बॉयकॉट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि अभिनेताओं और कलाकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन फिल्म निर्माताओं को भी जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नोएडा में बनने वाला विश्व स्तरीय फिल्म सिटी सबको साथ जोड़ने का काम करेगा। सीएम योगी को भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर भी देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बताया जा रहा है। आज तक को दिए गए इंटरव्यू में सीएम योगी ने इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी पद के लिए अपनी चाह नहीं रखते। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ और योगी के रूप में ही अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा हूँ। मेरी इच्छा उत्तर प्रदेश में ही रहने की है और बाकी कोई इच्छा नहीं। सीएम योगी कहते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की एक नई पहचान बनी है। पिछले 9 साल में मोदी सरकार की नीतियों से समाज के हर वर्ग को फायदा हुआ है। भाजपा ने जनता से किए गए वादों को पूरा किया है और अब समय आ गया है कि इन कार्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की जनभावनाओं को सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में देश के हर एक तबके को लाभ मिला है। ऐसी सरकार की नीतियों के कारण संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर 2024 में सरकार बनाएगी। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो ना तो नरम हिंदू है और ना ही सख्त हिंदू है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व कभी कठोर या नरम नहीं होता, ये सिर्फ हिंदुत्व होता है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म भारत की आत्मा और पहचान है और यही भारत का राष्ट्रीय धर्म भी है। काफ़ी सारी बातें यहाँ पर बहुत ही सरलता के साथ योगी आदित्यनाथ ने कह दी। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि उनको ही अगले पीएम उम्मीदवार के रूप में कई सारे लोग चाह रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जब भी कभी राजनीति से ऑफिशियल रूप से रिटायरमेंट लेंगे तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यदि ये काम किसी योग्य के हाथों में नहीं सौंपा गया तो कांग्रेस का हाल हम लोग देख ही रहे हैं कि किस कदर का बिगड़ चुका है, जबकि वो भी एक नेशनल लेवल की बड़ी पार्टी हुआ करती थी। लेकिन आज जो भी कुछ हो रहा है वो सबके सामने। खैर, फिल्म सिटी को लेकर जो भी कुछ बातें यहाँ पर कही है योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल व्यापक तौर पर कही कि भाई सभी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जन भावनाओं का ध्यान रखना भी निर्देशकों का भी काम है। और अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती वो भी कर रहे हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय भारत।